नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में एक सवाल है जो हमेशा सामने आता है। जीएसटी भरने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? देखने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर है ये एक पहेली। तो चलिए आज इसी जीएसटी की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आपके पास एक इनवॉइस आया और उस पर जीएसटी का कहीं नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे, बढ़िया है, कोई टैक्स नहीं देना। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? यही वो सवाल है जो आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक नियम से, वो सिस्टम जिसे हम सब जानते हैं और जो ज्यादातर मामलों में काम करता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब ये फॉरवर्ड चार्ज है क्या? अरे बहुत सिंपल है। जो भी सामान या सर्विस बेच रहा है यानी सप्लायर, वही कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा करा देगा। बस यही है जीएसटी का डिफॉल्ट रूल, मतलब नॉर्मल नियम। तो इसका फ्लो कैसा होता है? देखिए, सप्लायर ने सामान बेचा, उसने कस्टमर से सामान की कीमत ली और साथ में जीएसटी भी लिया और फिर उस जीएसटी अमाउंट को सरकार के पास जमा कर दिया। एकदम सीधा सरल रास्ता पैसे और टैक्स का। ओके, तो अब तक तो सब कुछ सीधा चल रहा था, लेकिन कहानी में अब आता है ट्विस्ट, एक ऐसा खास नियम जो हमारे उस पहले वाले सवाल का जवाब है। अगर इनवॉइस पर जीएसटी ना हो तो, और इस ट्विस्ट का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है ना? रिवर्स यानी उल्टा। यहां पूरा गेम ही पलट जाता है। टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी बेचने वाले की यानी सप्लायर की नहीं, बल्कि खरीदने वाले की यानी ग्राहक की हो जाती है। याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल रूल नहीं। तो अब इसका फ्लो देखिए। सप्लायर ने इनवॉइस दिया जिस पर जीएसटी नहीं है, ग्राहक ने सप्लायर को सिर्फ सर्विस के पैसे दिए और जो जीएसटी बनता था वो ग्राहक ने खुद डायरेक्टली सरकार को जमा कर दिया। देखा, टैक्स का रास्ता यहां बिल्कुल अलग है। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कौन देता है? सप्लायर, ये नॉर्मल सिस्टम है। रिवर्स चार्ज में ग्राहक, ये एक्सेप्शन है। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जो भी कंप्लायंस का सिरदर्द है वो भी सप्लायर से शिफ्ट होकर ग्राहक पर आ जाता है। यही है इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। मैं आपके सामने 5 असली बिजनेस सिचुएशन रखूंगा जिन्हें हम टैक्स ट्रैप्स कह सकते हैं। देखते हैं आप इनमें फंसते हैं या सही जवाब देकर निकल जाते हैं। तैयार हैं? पहला ट्रैप, ये तो बहुत कॉमन है। एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब जीटीए ने आपको बिल भेजा, उस पर जीएसटी नहीं लिखा है, तो सवाल है टैक्स कौन भरेगा? सोचिए। और सही जवाब है ग्राहक। जी हां, इनवॉइस पर जीएसटी का न होना यहां एक सिग्नल है। ये आपको बता रहा है कि जिम्मेदारी आपकी है। आपको आरसीएम के तहत टैक्स सीधे सरकार को देना है। क्यों? क्योंकि जीटीए सर्विसेज खासतौर पर आरसीएम की लिस्ट में आती हैं। दूसरा ट्रैप, आपकी कंपनी ने एक लॉयर से लीगल सर्विसेज ली। अब बताइए जीएसटी कौन देगा, लॉयर या आपकी कंपनी? और यहां भी जवाब वही है, कंपनी की जिम्मेदारी है। लीगल सर्विसेज भी उन स्पेशल सर्विसेज में से हैं जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो टैक्स भरने का काम सर्विस लेने वाले का ही है। ठीक है, तीसरा ट्रैप, ये थोड़ा ट्रिकी है। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को पेमेंट कर रही है, तो जीएसटी का क्या होगा? लगेगा? और अगर हां तो देगा कौन? देखिए, इसका जवाब इट डिपेंड्स वाला है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो पेमेंट है क्या। अगर वो पेमेंट सैलरी है, मतलब डायरेक्टर एक एम्प्लॉय है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर वो पेमेंट प्रोफेशनल फीस के तौर पर है, मतलब डायरेक्टर एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो फिर कंपनी को आरसीएम के तहत जीएसटी देना पड़ेगा। चौथा ट्रैप, और इस बार मामला इंटरनेशनल है। आपकी इंडियन कंपनी ने एक यूएस की फर्म से ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली। अब बताइए जीएसटी कौन हैंडल करेगा? इसका जवाब है इंडियन कंपनी। सीधी सी बात है, जब भी सर्विसेज इंपोर्ट होती हैं तो जिम्मेदारी हमेशा सर्विस लेने वाले की होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर अमेरिका में है या जापान में, टैक्स भारत में ही जमा होगा, और वो भी रिवर्स चार्ज के तहत। और अब आखिरी और 5वां ट्रैप, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। एक रजिस्टर्ड पार्ट्स डीलर एक दूसरे रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को सामान बेच रहा है, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो जीएसटी कौन देगा? और इसका जवाब है सप्लायर। ये तो एक नॉर्मल B2B सेल है, यहां कोई स्पेशल आरसीएम वाला केस ही नहीं है। तो जब कोई एक्सेप्शन नहीं, तो हम वापस अपने डिफॉल्ट रूल पर आ जाते हैं, यानी फॉरवर्ड चार्ज। देखा, आरसीएम को हर जगह मत ढूंढिए, वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। तो इन सब ट्रैप्स को देखकर लग रहा होगा कि कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या कोई आसान तरीका है इससे बचने का? जी हां, बिल्कुल है। अब मैं आपको एक 2 स्टेप गोल्डन रूल बताने वाला हूं। इसे याद कर लिया तो जीएसटी की जिम्मेदारी तय करने में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये गोल्डन रूल क्या है? बस 2 सवाल। पहला, अपने आप से पूछिए, क्या ये सर्विस या सामान सरकार की स्पेशल आरसीएम लिस्ट में आता है, जैसे जीटीए या लीगल सर्विस? अगर जवाब है हां, तो बात खत्म, जिम्मेदारी ग्राहक की है। और दूसरा सवाल, अगर पहले सवाल का जवाब नहीं है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, डिफॉल्ट रूल लगेगा और सप्लायर ही टैक्स देगा। बस इतना सिंपल है ये। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। क्या हैं वो सबसे जरूरी पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं? देखिए, ये 4 गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। नंबर 1, ये मान लेना कि इनवॉइस पर जीएसटी नहीं तो टैक्स भी नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। नंबर 2, ये चेक करना भूल जाना कि सर्विस आरसीएम लिस्ट में तो नहीं आती। नंबर 3, ट्रांजैक्शन का नेचर समझे बिना फैसला लेना, जैसे सैलरी और फीस के बीच का फर्क। और नंबर 4, किसी पुराने आउटडेटेड नियम के हिसाब से चलना। तो आखिर में सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अब आप सिर्फ डिफॉल्ट रूल नहीं जानते, आप उसका एक्सेप्शन भी पहचानते हैं। अब अगली बार जब कोई ऐसा इनवॉइस सामने आएगा जिस पर जीएसटी नहीं है, तो आपका रिएक्शन अलग होगा। आप सवाल पूछेंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी जानकारी आपके बिजनेस को कितनी बड़ी गलतियों और परेशानियों से बचा सकती है।